हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीनी जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है, उसके बारे में समाधान बताता है। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से हम लेकर आ चुके हैं आप लोग के लिए ऐसा टॉपिक जिससे हर कोई परेशान है। अगर आप जमीन लेना चाहते हैं या फिर ले चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा हमारे इस टॉपिक को। शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके, क्योंकि हम जमीनी परेशानियों के बारे में समाधान बताते हैं, आपको उनसे जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको बताते हैं और आपको हम जागरूक करते हैं। तो जुड़िए हमारी ये जो है कि जागरूकता अभियान से। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक है, खतौनी में कब्जेदार लिखा हो तो जमीन खरीदना कितना खतरनाक है। मान लीजिए आप कोई जमीन खरीद रहे हैं दोस्तों, और आपने कोई इस पे चेक वगैरह करवाया नहीं, यानी वेरिफिकेशन वगैरह नहीं कराया, तो आपको उसमें क्या ऐसे शब्द हैं जो ध्यान देने हैं। अगर मान लीजिए इस पे कब्जेदार लिखा है तो क्या जमीन लेनी चाहिए, क्या वो खतरनाक है, कितना खतरनाक हो सकता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उसके हम जवाब देंगे। उसके बाद आपको हम विस्तार से समझाएंगे भी कि इस चीज़ों से कैसे बचा जाता है, जमीन लेने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये सब बताएंगे आपको। बस आपको ध्यान देना है हमारे टॉपिक पे। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा सवाल है जो छूट गए हैं इस वीडियो में, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, उसके बारे में आपको हम जवाब देंगे। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक क्या, ध्यान दीजिएगा। खतौनी में कब्जेदार का मतलब क्या होता है। खतौनी में कब्जेदार का मतलब, कब्जेदार का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप जो जमीन खरीदने जा रहे हैं उस पर अगर कब्जेदार लिखा है तो उसका ये होता है कि जैसे कि वो मालिक नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में पेंडिंग है, उस पे जो है उसका कब्जा दिखाया गया है, मालिकाना हक उसको नहीं दिखाया गया है। यानी उसको मालिकाना हक नहीं है, सिर्फ कब्जेदारक है जमीन का और कुछ नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, लोग कब्जेदार वाली जमीन क्यों खरीद लेते हैं। लोग कब्जेदार वाली जमीन क्यों खरीद लेते हैं, क्योंकि एजेंट अक्सर आप लोग को ये बातों में फंसा देते हैं कि अभी तक पूरा नाम चढ़ा नहीं है, कब्जेदार वो दिखाई रहा है, वही दिख रहा है, पेपर में लिखा हुआ है, सस्ती जमीन है आप ले लीजिए। हमेशा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ज्यादातर लोग केसों में ऐसा ही होता है, हर एक केस में तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है। किसी लोग के साथ अगर कुछ अलग हुआ है तो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तीसरा है, कब्जेदार वाली जमीन के बड़े खतरे। कब्जेदार वाली जमीन की बड़े बड़े खतरे क्या हो सकते हैं आपको बताएंगे। पहला सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी, रजिस्ट्री फंस जाएगी। क्योंकि रजिस्ट्री माने नहीं उसका भाई साहब, आप लोग समझिए, जागरूक होइए आप लोग। कब तक जागरूक नहीं होंगे आप। हमने ये पढ़ लिया है कि आपको हम जागरूक करके रहेंगे, आपको हर एक परेशानियों से बचा कर रहेंगे हम। क्योंकि अगर मान लीजिए खतरे क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपके रजिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि आपने पैसे तो पहले दे दिए, तो आप बोलेंगे फंसने क्या चांस है, कब्जे मान लीजिए रजिस्ट्री नहीं होगी तो हम पैसा वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसे लोग पहले पैसा वापस नहीं देते हैं, सालों तक कोर्ट के केसों के चक्कर में आप फंसे रह जाएंगे। मान लीजिए रजिस्ट्री भी किसी माध्यम से हो गई तो बैंक लोन नहीं देगा, आपका नामांतरण ही नहीं होगा। क्या होगा कि नहीं होगा ये बात अलग की बात है, होगा ही नहीं नामांतरण। बैंक लोन की दूर की बात है, जमीन जब आपके नाम पे रहेगी तब होगी ना बैंक वगैरह। आपका नामांतरण यानी कि जो नामांतरण वाला जो कॉलम है खतौनी में, उसमें सिर्फ कब्जेदार वाले का ही नाम रहेगा, आपका नाम नहीं रहेगा। लेकिन रजिस्ट्री खारिज हो गई रहेगी आपकी, यानी कि राजस्व विभाग में आपका नाम नहीं रहेगा, कोई भी रिकॉर्ड में। पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, टोटल लॉस। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, क्या कब्जेदार जमीन की रजिस्ट्री हो सकती है। बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए 3 पास करके इधर उधर करके पैसा खिला उला के अगर उसमें सेटिंग भी की है, एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि सबको पता है कि हमारी लैंड करप्शन जो है चरम सीमा में,
चरम सीमा पे है। लोग कोई भी बोलेगा नहीं कि हाँ ये करप्शन हम करते हैं, लेकिन होता है, सबको पता है, गवर्नमेंट को पता है, हर एक नागरिक को पता है। मान लीजिए वैसा कर हो सकता है, लेकिन नामांतरण नहीं होगा आपका। क्या नहीं होगा? नामांतरण। नामांतरण नहीं हुआ। नामांतरण में आपका नाम यानी कि राजू, आप जो है राजू हैं, ये राजू का नाम जो है इस कॉलम में नहीं आएगा। कैसे लिखा होता है आपको बता दें कि किस हिसाब से लिखा होता है। मान एक लोग को नहीं पता होगा खतौनी में। मान लीजिए ये जमीन जो है राम की है, इसमें लिखा रहेगा राम की जमीन जो भी नंबर वगैरह सब लिखा रहेगा, लिखा रहेगा का को खारिज कर राजू का, मैं साफ साफ लिख देता हूँ, गस्टवा नहीं लिखूंगा, घिस्टवा नहीं लिखूंगा ताकि आपको ये बात समझ में आ सके। राजू का नाम अंकित होवे। किसके किसके आगे ऐसे वो सब नाम आगे लिखा रहेगा, तहसीलदार, महसीलदार, रजिस्ट्रार, जो भी सब लिखा रहेगा आगे, सब ऐसे ही लिखा रहेगा। उसे बोलते हैं नामांतरण। उसके एक आध महीने बाद यही चीज जो है खाते धारक के टाइम में आपका नाम शो करना चालू कर देगा, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज यानी कि नामांतरण। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें ध्यान दीजिएगा। हाँ, रजिस्ट्रिंग तो होगी नहीं, पैसा वगैरह सब बर्बाद ही जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्या है, खरीदने से पहले क्या क्या जांच जरूरी है, आपको अब हम बताएंगे। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं तो क्या क्या जांच जरूरी है आपको ध्यान देना है, और क्या क्या आपको जमीन के कागजात ऐसे कौन कौन से हैं जो कि आपको एजेंट से लेने हैं, अगर आपकी एजेंट से बात है तो, या फिर अगर आपकी बात डायरेक्ट उसी लोग आदमी से है, उसी पार्टी से है जिसकी जमीन है, तो उससे आपको लेना क्या है। तो अगर एजेंट है तब भी और खातेधारक है तब भी, उससे आपको लेना क्या है, एक ही चीज, सिर्फ एक चीज, खतौनी लेनी है उसकी। खतौनी लेनी है। खतौनी लेने के बाद सीधा आपको जाना है वकील के पास। वकील के पास वकील को देना है पैसे। कितना देना है हम बताते हैं। कितना भी ज्यादा वो मांगे आपको नहीं देना है। आपको बहुत ज्यादा देना है तो 500 रुपए, या बहुत ज्यादा अगर हमको दिक्कत है कि, और हाँ, किसी ऐरू गैरू वकील के पास नहीं चले जाना है, उसी वकील के पास जाना है जो इन मामलात को हैंडल करता हो, जिसका वही काम हो, जिसका प्रोफेशन ही वही हो। हम सिर्फ जमीनी मामला करते हैं, उनके पास 500 से 1000 रुपए को देना है लास्ट। अगर बहुत ज्यादा अगर आप जो है अमीर हैं तो, नहीं तो 500 रुपए काफी होते हैं। कितना ही वकील मांगे तो वकील का काम है मांगना, आपका काम है देना। कितना देना है वो आपको पता है। इसके बाद वकील को बोलना है इस खतौनी का क्या करना है, मुआयना। मुआयना करना है। मुआयना क्या करेगा वो, अब कब तक का मुआयना कराना है। मुआयने में क्या होता है, उसमें चेन सिस्टम चेक होता है कि अभी जिसकी जमीन है, जिसने आपको जमीन दिया है, उसी के नाम पर जमीन है कि नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है कि हमारे नाम पर जमीन है, बस बोल रहा है कि भी कि नहीं है, वो चेक करेगा। प्लस उससे 2 फसली चेक कराना है, तकरीबन 20 साल तक का पूरा रिकॉर्ड चेक करवाना है कि ये सेफ है कि नहीं है। आपको तकरीबन 20 साल तक का चेक करवाना है। 20 साल यानी कि 2 फसली, तकरीबन 2 फसली, 20 साल तकरीबन 2 फसली आपको चेक करवाना है। वकील आपको ये बता देगा क्योंकि इसी बात का वो पैसा ले रहा है। तब जाके आपको प्लॉट पे आना है। फसली के बाद जो है आपको प्लॉट पे आना है। ये आपका प्लॉट है, ये प्लॉट है आपका। इसे चेक करने के बाद आपको प्लॉट पे आना है, जो जमीन के लिए आप ये मामला चेक करवा रहे हैं, जो मुआयना करवा रहे हैं आप।
तो आपको आगे भी पैसे नहीं देने हैं। उस मान लीजिए अगर सब चीज क्लियर है तो, सब चीज क्लियर है तो वकील आपको बोल रहे हैं कि हाँ आप जमीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तब आपको क्या करना है, तब आना है प्लॉट के पास, मकान जो जमीन का मालिक उसको लेकर के आपको बोलना है कि मुझे इस प्लॉट पे लेके चलिए, जो भी आपका प्लॉट है आपको लेके जाएगा। हालांकि दिखाए रहेंगे सब तब भी, लेकिन पार्टी के साथ रहना जरूरी है। यानी कि जो भी आपका खातेधारक जो है जिसके नाम पे जमीन उसका रहना जरूरी है। भले ही एजेंट ने आपको जमीन दिखा दी हो तब भी हाँ दिखाइए, आप बोलिए कि मुझे इस पे कब्जा लेना है, एजेंट के माध्यम से बोलिए, फिर आप डायरेक्ट उनसे बात करके बोलिए कब्जा लेना है। कब्जा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हम खड़े हो गए हमारा कब्जा हो गया। आप चारों तरफ की बाउंड्री लीजिए, तो पैसा खर्च दीजिए, आप बाउंड्री लीजिए, चारों तरफ है कि आप बाउंड्री लेंगे। बाउंड्री लेने के बाद अभी भी पैसा आपको नहीं देना है। बाउंड्री लेने के बाद बोला कि मुझे जमीन लेना है बहुत ज्यादा, अगर कहेगा तो 5,000 50,000 जो भी देना है आपको, छोटा बहुत एक्स्ट्रा अमाउंट वो देना है आपको। आपको कब्जा ले लेना है। कब्जा लेने के बाद यहाँ पे लेंगे आप कब्जा, क्या प्लॉट, प्लॉट कब्जा लेना है। कब्जा लेने के बाद आपको बोलना है कि अब मुझे आप रजिस्ट्री कीजिए जमीन। कब? अगले दिन। और रजिस्ट्री कैसे लेनी है आपको हम बताएं, सिर्फ और सिर्फ बैंक ट्रांसफर से। कोई आपको कैश पैसा नहीं देना है, 1 रुपए भी। यहाँ तक कि अगर मान लीजिए एजेंट के जरिए, तो एजेंट का भी जो कमीशन होता है उसको भी आप बैंक के थ्रू दीजिए। बैंक के थ्रू एक मात्र ऐसा सबूत है ताकि ताकि कोई भी से दिक्कत होने से पहले आप उसे बच भी जाएंगे। प्लस जो है कि आपके पास सबूत भी रहेगा पैसों का। कैश का कोई सबूत नहीं होता है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में, आप बैंक में जाइए, बैंक जाना है और आपको क्या करना है, आरटीजीएस। आरटीजीएस भी क्यों करना है? क्योंकि जैसे मान लीजिए आप यूपीआई वगैरह करते हैं, फोन पे गूगल पे जब भी करते हैं आप, उस पर आप कोई भी अमाउंट डालने के बाद नीचे लिख देते हैं नोट पैड में कि मैं इस चीज के लिए दे रहा हूँ। यानी कि मान लीजिए अगर आपकी 1,000 बिजली की बिल है तो आप लिखते हैं ना नीचे इलेक्ट्रिक बिल, आप नीचे लिखते होंगे इलेक्ट्रिक बिल वगैरह। तो सेम आरटीजीएस में भी होता है किस पर्पज से आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। आरटीजीएस में उसमें लिखा होता है, आप उसमें लिख देंगे कि मैं जमीनी वगैरह जो भी आपका मामला उसमें आप लिख देंगे जमीन खरीदने हेतु, जमीन खरीदने हेतु ड्यू पेमेंट। समझे? जैसे कि आपको अच्छा लगता है वैसा आपको समझ में आता है, बैंक से समझ करके आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। उस पर वो मेंशन भी हो गया। उसके बाद आप जाइए रजिस्ट्री कचहरी, रजिस्ट्री करने। आप रजिस्ट्री करेंगे, सबसे आखिर में आती है रजिस्ट्री। रजिस्ट्री होने के 15 दिन बाद आप कराइए नामांतरण। नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज। दाखिल खारिज, दाखिल किसका होगा, आपका नाम दाखिल होगा। खारिज किसका होगा, जो पहले उसका मालिक रहेगा उसका नाम खारिज करके आपका नाम अंकित होगा उस पे, यानी कि दाखिल किया जाएगा। उसको बोलते हैं दाखिल खारिज, यानी कि नामांतरण। ये होना बहुत जरूरी हो दोस्तों। बहुत लोग सोचते हैं कि वकील वगैरह भी लेट कर देते हैं, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो, लेकिन उनके पास काम ज्यादा होता है तो हो सकता है वैसे मामले में फंस जाए। लेकिन आपको इन बातों पे ध्यान देना है क्योंकि आपने पैसा खर्चा किया है। नामांतरण आपको करना जरूरी है। आपको जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आप जाइए वकील के पास, फिर से पता कीजिए उसने दाखिल खारिज किया कि नहीं किया। नहीं किया तो आप करवाइए, बहुत जरूरी है। अगर दाखिल खारिज में उसका नाम अभी भी पहले खातेधारक का नाम है तो वो भी उस पर जो है कह सकता है कि ये जो है वह हमसे कब्जा करवाए हैं, ऐसा है वैसा कुछ भी, या फिर दोबारा रजिस्ट्री करवा सकता है। सब मामला ऐसा हो। और उस पर भी मान लीजिए आप नामांतरण करवा रहे हैं तो आपका नाम वगैरह सही रहना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। और इसमें अगर कोई आपके सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट हो सकते हैं कि आप मुझे कमेंट बॉक्स से मैसेज कीजिए, कोई भी सवाल है तो उसके मैं आपको जवाब दूंगा। ऐसे कोई भी सवाल नहीं जिसका मैं जवाब ना दे सकें, लेकिन जवाब वैलिड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर आप कुछ चीज लिख रहे हैं अगर कमेंट में, कई लोगों ने लिखा है वैसा, तो उसमें ऐसा लिखिए कि उनकी समझ में भी आ पा रही,
ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही समझिए, दूसरे को भी समझ में आना चाहिए। आप कमेंट कीजिए, मुझे समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा मैं आपको कमेंट तुरंत करूंगा। मान लीजिए लेट भी करूंगा तो करूंगा, लेकिन जरूर, क्योंकि कमेंट ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे ध्यान भी देना होता है। मैं कमेंट भी कर जवाब भी देता हूँ, कई लोगों को मैंने जवाब भी दे दिया। एक लोगों का कमेंट था, कल रात को आया था कि हमारी कुछ खानदानी ज़मीनें हैं, क्योंकि मैं कमेंट के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल चल भी रहा है, कई लोग उससे रिलेट भी कर पाएंगे। ध्यान दीजिए कमेंट क्या, उनका कमेंट क्या था, सवाल क्या था कमेंट में कि हमारी जो खानदानी ज़मीनें हैं उस पे हमारे सबसे छोटे भाई ने कब्जा कर रखा है। हो सकता है जिनका कमेंट वो देख भी रहे हो ये वीडियो, या फिर जिसने कब्जा कर रखा है उसने वो भी ये वीडियो देख पाए। तो ये लोग बोलते उसमें ये था कि उसने कब्जा कर रखा है। कब्जा कैसे कर रखा है? पूरे पंचायत वगैरह को मिला करके 2 पैसे इधर उधर खर्चा करके मिला करके पूरी जमीन पे अपना नाम जो है ऐड करा दिया है उसने। बंटवारे में पूरी जमीन एक ही मालकाना दिखा दिया है, विरासत पूरी उसने खत्म करवा दी है। तो आपको क्या करना है? आपको घबराना थोड़ी है। पंचायत क्या है? सिर्फ गांव ग्राम पंचायत है। अभी आपके पास सिविल कोर्ट है, आपके पास संविधान है, संविधान का सहारा लीजिए आप। छोड़िए पंचायत। आपको पुराने वाले पेपर लेने होते हैं। मैंने उनको यही जवाब दिया, पुराने पेपर, यानी कि जब भी उन्होंने उस पर कब्जा किया, कब्जा अपने नाम ऐड करवाया, उससे पहले के पेपर लीजिए, वो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। वकील से मिलिए, वकील से मिल करके पुराने पेपर निकलवाइए और उसी वकील से कहिए कि मुझे, और हाँ, वकील चुनने से पहले आप ध्यान दीजिए, आप उनसे पूछिए कि ऐसे केसों में आपने कितने फैसले सुनवा रखे हैं, हक में सुनवा रखे, बताएगा। उसके बाद से मान लीजिए जब आपने काम कर लिया, तब आप वकील से कहिए मुझे सिविल कोर्ट में केस दर्ज करवाना है। केस दर्ज करवा के सबसे पहले आप स्टे का नोटिस भिजवाई, ताकि वो बेच खरीद ना कर पा, ताकि वो जमीन पे कोई जाओ काम कर रहे हो तो वो ना कर पा। ठीक है, वो स्टे आ जाए। उसके बाद आप केस लड़ते रहिए, आपको जो भी जल्द से जल्द आपको फैसला मिल जाएगा। आपको कुछ डॉक्यूमेंट देने रहेंगे, जो भी आपको विरासत में पहले हकदार रहे होंगे उनसे आपको रिलेट कराना होगा कि हम भी उनके रिश्तेदार हैं, उनके बेटे हैं, बच्चे हैं, होते हैं, जो भी हो, आपको दिखाना रहेगा। क्योंकि हो जाएगा बहुत ही नॉर्मल सा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को ध्यान समझा गया होगा। तो आपको हम सिर्फ एडवाइस कह देना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर। आप टॉपिक जमा चुके हैं, मुझे हमारे से सलाह यही है, हमारी साफ और सीधी सलाह यही है, कब्जेदार वाली जमीन तब तक ना खरीदें जब तक ना पूरी तरह साफ ना हो। सस्ती जमीन का लालच अक्सर भारी नुकसान में बदल जाता है। जमीन सौदा हमेशा कानूनी सुरक्षा देखकर ही करें। एक गलत जमीन का फैसला जिंदगी भर की परेशानी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। आपको भी पता है, आपकी जिंदगी भरी कमाई जो है जा सकती है। अगर आप जमीन ले रहे हैं, सोच रहे होंगे कि हम अपने सपनों का आशियाना बनाएंगे, सपनों का घर बनाएंगे, तो कब बनाएंगे आप? तो जमीन आपकी रहेगी तभी तो। अगर अभी तक आप ये वीडियो देखते आ रहे हैं, आपने भी तो हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर मोटिवेशन ला देता है, और बदले में हम आपको जागरूक करते रहते हैं। आपको हम जागरूक करके ही रहेंगे, आपको परेशान होने ही नहीं देंगे। कोई ऐसा एजेंट आया गहरा तुच्चा आपको, या फिर कोई खातेदार तुच्चा आदमी आपको बहला नहीं सकता है, फुसला नहीं सकता है। आपको जमीनी सच्चाई के बारे में हम आपको जागरूक करेंगे। जो कानून नहीं बताएगा हम बताएंगे। आते अपने टॉपिक की तरफ। आपने जमीन जब भी ली तो ध्यान दीजिए, आप उससे पूछिए, सवाल कीजिए आप कि जमीन किसकी नहीं है। आप पेपर लीजिए, ले जाके उन्हीं के पास देखिए, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का फैसला शादी करने से पहले जब पंडित के पास जाते हैं जन्म कुंडली मिलवाने के लिए, उसके बाद 36 के 36 गुण मिलाते हैं, तब जाके आप शादी करने के लिए पहले छरैया करते हैं, रोका हो गया, तिलक हो गया, हर जगह पे अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं, वो करते, उसके बाद आप शादी करते हैं। वो भी टाइमिंग के अनुसार जो बोलेंगे हमारे
क्या बोलते हैं पंडित जी, उसके हिसाब से शुभ मुहूर्त देख करके तब शादी होती है। उसी टाइम पे फेरे लिए जाएंगे, मंगलसूत्र पहनाया जाएगा। इसके ही तरह सेम वो भी जिंदगी का फैसला, ये भी आपकी जिंदगी भर की कमाई का फैसला है जमीन लेना। आप भी सेम वैसे ही लीजिए, वकील के पास जाइए, सब मुआयना वगैरह करा के तब कीजिए। और आप, हाँ, सबसे बड़ा मेन टॉपिक तो मैं भूल ही गया, रजिस्ट्री के टाइम। रजिस्ट्री में क्या होता है, लोग मान लीजिए अगर 10 लाख रुपए दिए हुए हैं जमीन का, ये जो जमीन है इसका रेट मान लीजिए उन्होंने 10 लाख रुपए दिया है, 10 लाख रुपए दिया हुआ है, तो रजिस्ट्री के टाइम वो लोग ज्यादा गलती क्या करते हैं, लोग ध्यान देते हैं कि अरे यार हम रजिस्ट्री में इतना है तो लिखवाएंगे अमाउंट, हम तो देखेंगे क्योंकि ज्यादा पैसा भी लगेगा। अगर 10 लाख रुपए का अमाउंट हम स्टाम्प पेपर हम लेंगे तो उसके हिसाब से हमारा ज्यादा खर्चा होगा, 7% आदमी के हिसाब से, और अगर महिला है तो उसके हिसाब से 6%, और खर्चा वगैरह ज्यादा हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसमें सर्किल रेट देखते हैं, उसमें सरकार का जो रेट होता है उसका देखते हैं सरकार रेट। सरकारी, सॉरी सकीर लिख दिया मैंने, गलती हमेशा इंसान से ही होती है। सरकारी, मान लीजिए सरकारी रेट इसका चल रहा है 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख रुपए चल रहा है। तो क्या करते हैं, 2 लाख रुपए में से करवा लेते हैं कम पैसा ही, मान लीजिए 2 लाख का बहुत होगा, 25 से 30 हजार रुपए जाएगा, 25 से 30 हजार रुपए खासा जाएगा इसका, बहुत जाएगा, नहीं जाएगा। लोग इसी के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो 2 लाख रुपए का ही रेट लिखवा कर सरकारी अपना रजिस्ट्री का पेपर जो है बचा लेते हैं। इस पे सबसे बड़ा नुकसान क्या, मान लीजिए आपके जमीन की तरफ से कोई रोड जा रहा है, मान लीजिए एक तरह से रोड अगर जाएगा चौड़ीकरण में, मान लीजिए आपका आपकी जमीन में इसको से कुछ हिस्सा जाएगा, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, पहले अपने जो भी वहाँ पे लोकल अथॉरिटी जो भी रहती है, जो कि कब्जा ले रही है रोड के लिए जमीन, तो आप लोग के डॉक्यूमेंट्स ना आएगी, आप डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाएंगे, ये 2 लाख रुपए वाला है, तो आपको 2 लाख रुपए के यहाँ से वो मुआवजा दे देगा। लेकिन वही अगर आपने 10 लाख रुपए लिखवाए रहेंगे तो आपको मुआवजे 10 लाख रुपए के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि रजिस्ट्री पेपर आपको है। उसके बाद रजिस्ट्री के उतना लिखा रहेगा तो आपको कई तरह की सुविधा है, मान लीजिए लोन वगैरह भी लेंगे तो आपको डबल मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा लोन, क्योंकि आपका भाई रजिस्ट्री वही लिखा है ना, और सबूत भी तो है कि मैंने जमीन इतनी की ही खरीदी है। मान लीजिए कभी बात हो जाती है, कोर्ट केस वगैरह होता है, तो आप बोल भी सकते हैं ठीक है मैं अपनी जमीन छोड़ दूंगा, वही मुझे मेरे 10 लाख रुपए दे दीजिए, तो वो बोलेगा ना कि मैंने तो 10 लाख रुपए लिए ही नहीं, मैंने तो 2 लाख रुपए ही लिए हैं, क्योंकि रजिस्ट्री पेपर पे लिखा हुआ है, और आप बोलेंगे कि मैंने 10 लाख रुपए दिए, तो सबूत क्या है, सबूत यही है रजिस्ट्री पेपर। बैंक ट्रांसफर के अलावा भी रजिस्ट्री पेपर होना ये जरूरी है, हर तरह की सुविधा रहेगी आपको, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने एडिंग की तरफ। बहुत ही लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को आगे तक शेयर भी कीजिए। उन लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए जो लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं, या फिर जूझने वाले हैं, परेशान हो सकते हैं, या फिर जो जमीन खरीदना चाहते हैं, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और आप लोग भी अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, हम मुझे गाली दीजिए या फिर कुछ भी कहिए, ताकि मैं उससे कुछ सीख सकूं। आप में कोई सवाल हो तो उसको मैं जवाब दे सकूं। आपको कमेंट करना बहुत जरूरी है, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी हमें मोटिवेट करता है। आप हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ सकते हैं सिर्फ इस वीडियो को सब्सक्राइब करके। लोगों को जागरूकता अभियान में जुड़ना जरूरी है, लोगों को अवेयर कीजिए, आप भी हमारे साथ मिल करके, वो आपको सब्सक्राइब करने से होगा। तो हमारी आखिरी लाइन दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।